नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस एसेंडेंट के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए प्लेनेट क्या क्या रिजल्ट इस समय में प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको अगर किसी प्रकार का कोई रोग या ऋण है तो उससे भी आपको रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप सरकारी कार्यों के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। सरकार इसके साथ साथ अगर आपका कोई एनिमी है तो उससे भी आप कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस या अच्छा ज्ञान या धन आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं जो कि रेट्रोगेट है और 12 जनवरी 2023 से ये डायरेक्ट होंगे। तो अभी ये रेट्रोगेट ही है और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करते हैं। ये समय आपको कई प्रकार की यात्राएं देने के लिए होगा। इस समय में आप लॉन्ग डिस्टेंस की, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त करेंगे। यात्राओं के दौरान अच्छे जगह का आपको टूर ट्रैवल होना, कुछ हिल स्टेशन इत्यादि पर जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ पड़ोसियों के साथ भी आपको कुछ अच्छे टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होता है। पड़ोसियों के द्वारा भी आपको अच्छा नेम फेम लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। वे आपके जो सिबलिंग्स हैं काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और इस समय अंतराल के अंतर पर वे भी किसी न किसी प्रकार की कोई यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, फेसबुक इत्यादि है या व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से आपका नेम फेम यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1 2 3 4 मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है। तो ये बताती है कि अगर आपके कोई एनिमी हैं तो वे आपके बुद्धि बल के माध्यम से दूर हटा दिए जाएंगे। वे आपका किसी प्रकार से अहित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई डिजीज़ है तो वह भी आपकी या आपके स्पाउस की, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की कोई डिजीज़ है तो उससे भी आपको रिलीफ प्राप्त होगा, उसके अंदर सुधार दिखाई देगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान है और मंगल अपनी स्वयं राशि को देख भी रहे हैं। ये जो समय रहेगा ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने के लिए या छोटी छोटी दूरी की ट्रैवल, कई ट्रैवल इस समय में आप करेंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवल करके भी आप सुख प्राप्त करें। समय आपके लिए अति उत्तम बना हुआ है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, आप जो भी जॉब करते हैं या ऑक्यूपेशन करते हैं या आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है उसके अंदर काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। कल का काम आज ही कंप्लीट कर दिया जाए, आज का काम अभी कंप्लीट कर दिया जाए, ऐसी नीति अपना करके अपने कार्य को आगे बढ़ेंगे और इस समय में आप सफलता और नेम फेम भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर करते हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंतर पर आपको आपके घर, परिवार, व्हीकल, अच्छे माता पिता और अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। उनके साथ कोई ट्रैवल हो जाए, यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो, धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हो, इन सभी चीज़ों के माध्यम से आपके भाग्य में ग्रोथ होना, कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की कोई हेल्प, कोई सपोर्ट आपको प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बिजनेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय में आपको आपके घर परिवार, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर की मदद से या उनके माध्यम से आप कुछ नया व्यापार, व्यवसाय या जॉब ज्वाइन करके लाभ प्राप्त करेंगे। आपको तरक्की मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद में जब 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक बुध ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। बुध का धनु राशि में आना भी अच्छा ही साइन आपके लिए बनता है। इस समय में आप अपने परिवार की हेल्प के माध्यम से, अपने स्पाउस की एडवाइस के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त करेंगे
और आप कुछ गैजेट इत्यादि को परचेज करके या गैजेट इत्यादि के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं, आपके स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुरू में तो ये रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद 23 नवंबर 2022 से डायरेक्ट हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गए हैं। देखिए इस समय में आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे कि किस प्रकार से धन का संग्रह किया जाए, किस प्रकार से धन को बनाया जाए, किस प्रकार से नए नए व्यापार करने के आइडियाज़ आपके मन के अंदर आएंगे। परंतु अभी आप कोई भी व्यापार का आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। 23 नवंबर 2022 के बाद कुछ अच्छे विचार आएंगे कि इन तरीके से आपको कार्य व्यवसाय करना है, जिन्हें करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। अभी आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार हैं कि ये जॉब कर ली जाए, वो व्यापार कर लिया जाए, इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, इस प्लानिंग को करके धन आ सकता है। परंतु अभी ये सब प्लानिंग आ रही है और जा रही है, किसी पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही 23 नवंबर 2022 के बाद प्लेनेट यहाँ से डायरेक्ट होना शुरू होगा तो उस समय पर जो विचार शेष बचेंगे या फिल्टर हो जाएंगे उन बिजनेस में से ही या उन आइडियाज़ में से ही आप कुछ धन कमाने का सोचेंगे। उनके माध्यम से आप बिजनेस जॉब जो भी आप करना चाहते हैं उनके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म को करने की भावना आपके अंदर रहेगी। आपके मन के अंदर ये बातें कई बार आ रही हैं कि मैं भी कुछ करूं, कुछ करके कुछ धन प्राप्त करूं, कुछ कार्य किया जाए, कुछ व्यापार बिजनेस जॉब की जाए ताकि धन आए, परंतु हो कुछ नहीं रहा है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी प्लैनेट एक तो रेट्रोगेट है, विचार आते हैं चले जाते हैं। जैसे ये डायरेक्ट होगा पॉजिटिव विचार आएंगे, उन विचारों में से ही कोई विचार आगे जा करके आप इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अभी इस समय में जो भी विचार आते हैं उन्हें एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया जाए ताकि उन्हीं विचारों में से कोई एक अच्छा विचार, एक अच्छी प्लानिंग करके आप यूज़ करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो आपकी संतान है इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेगी, उसकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, एजुकेशन में वे सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है उसके अंदर भी सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप काफ़ी समय से संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे, संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंतर पर आप संतान को कंसीव करा पाएंगे। लाभदायी स्थिति बनेगी 23 नवंबर 2022 के बाद। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्ते आ रहे थे जा रहे थे, तो 23 नवंबर 2022 के बाद वे देखेंगे कि उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आने वाले समय में वे अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी बनी है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि, इसके बारे में मैंने बता ही दिया विवाह के विषय में। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th पे 7, 8, 9 जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आप इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और इस समय में शासन प्रशासन इत्यादि से आपको सपोर्ट मिलना, कुछ हेल्प मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय आपको हायर एजुकेशन के लिए भी लालयित करेगा कि कुछ हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली जाए। और अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या कोई अधिक दूरी की यात्रा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, आप एब्रोड जा सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके लिए आपके 2nd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में गए हैं। शुक्र ग्रह का यहाँ पर आना ये किसी न किसी प्रकार से आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से कोई यात्रा हो जाए या इस समय में आप अपने सिबलिंग्स के साथ कोई यात्रा करें, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। उनके साथ आनंददायी यात्रा का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ ना कुछ धन लाभ या चल अचल संपत्ति प्राप्त करने का योग इस समय बनता है, उनके माध्यम से कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक शुक्र ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। देखिए धनु राशि में जैसे ही शुक्र ग्रह प्रवेश करेंगे, बुध ग्रह यहाँ पहले ही आ चुके होंगे। इस समय में आप कोई गैजेट इत्यादि प्रयोग करके अपने व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। धन कमाने के जो आइडियाज़ आपके पास आए थे उनमें से कुछ आइडियाज़ का आप सर्जन करना शुरू करेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और आप सफलता के लिए तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में। इस समय में आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ स्टाफ इत्यादि रखेंगे, हो सकता है कोई फीमेल स्टाफ इस समय में अपने ऑफिस में रखें जिसे टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल चीज़ों के विषय में ज्ञान हो, उन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने कार्य व्यवसाय, अपनी जॉब के अंदर लाभ प्राप्त करेंगे।
इसके बाद शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में है, और शनि ग्रह आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, आपका पिछले समय से आप कितने भी मेहनत प्रयास कर रहे थे, धन संचय नहीं हो पा रहा था, जो भी था वो सब शनिदेव ने खर्ची करा दिया। परंतु अब यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी है कि शनि ग्रह जैसे ही डायरेक्ट हुए हैं तो ये आपके धन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके संचय कराएंगे। संचय होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपका धन संचय की तरफ बढ़ेगा और आप कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी इत्यादि भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर 3 दिसंबर 2022 के बाद ये प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में बात करेंगे। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार आएंगे। मन में स्टेबिलिटी ना होना, धार्मिक तो रहेंगे परंतु मन एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे तरह तरह के विचार आएंगे, कुछ निगेटिव विचार भी हो सकते हैं, तो उनसे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। हेल्थ वैसे उत्तम रहेगी, परंतु फिर भी जब शनि ग्रह की दृष्टि है तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। नाक कान गले से रिलेटेड, इतने हिस्से से रिलेटेड कोई अगर परेशानी है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो देखिए, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है और शनि की भी दृष्टि है। तो इस समय में संतान जो है एजुकेशन के अंदर अच्छा करने का प्रयास करेगी, परंतु कहीं ना कहीं शनि उनके मन के अंदर एक डर या एक आलस्य भरने का प्रयास करेंगे। तो उस आलस्य से बच्चों को बचाना चाहिए और उनके एजुकेशन में हेल्प करनी चाहिए ताकि वे अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, वे संतान तो कंसीव करा पाएंगे, परंतु उसके लिए क्योंकि शनि की भी दृष्टि है तो इसके लिए उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके संतान कंसीव करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि विशेष तौर से एक तो आपको अपने पैरों के लिए चलते हुए ध्यान रखना चाहिए। पैरों में चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में आपको गुप्त अंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके कुटुंब के जो सदस्य हैं या आपके स्पाउस के जो परिवार वाले हैं, वे इस समय में आपको कुछ पुरानी चीज़ों से अलग करके नई चीज़ देने का प्रयास करेंगे। पुरानी चीज़ें आपकी छूटती हुई दिखाई देंगी, कुछ नई चीज़ें इस समय में आपको प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपकी वाणी के अंदर वाणी दोष यहाँ पर दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको खाने पीने की चीज़ों के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। राहु किसी न किसी प्रकार से आपको नाक कान गले से रिलेटेड या वायरस या इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देने की संभावना दिखाते हैं। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल हैं। इसके साथ साथ अपने परिवार के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना के चलने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में वेजिटेरियन रहने का ही प्रयास करें। सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। मैं ये नहीं कहता कि आप नॉनवेज खाते हैं, परंतु इस समय में काफ़ी वेजिटेरियन रहने का सात्विक भोजन आप ग्रहण करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। इस समय में केतु ग्रह आपसे राहु ग्रह कुछ ना कुछ अनुचित शब्द भी बुलवा सकते हैं परिवार के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, तो उन्हें बोलने से रोकना चाहिए। अदरवाइज यहाँ राहु बातों के माध्यम से आपकी करे कराए कार्य को बिगाड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु का यहाँ पर जाना ये बताता है कि आपको गुप्त अंग जैसी कोई बीमारी ये दे सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो कुटुंब के सदस्य हैं, आपके कुटुंब के सदस्य हैं या आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं, वे इस समय में एक भ्रमित स्थिति में है। उन्हें गाइडेंस करने वाला कोई सही नहीं है और चूंकि शनि की दृष्टि है तो हो सकता है उन्हें कोई गलत व्यक्ति गाइड कर रहा है जो अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है और जिसकी वजह से वह आपका नुकसान भी यहाँ पर करा सकता है। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचकर रहने का प्रयास किया जाएगा तो लाभदायी रहेगा। इसके ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 16-17 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको सभी प्रकार से रोग ऋण शत्रुओं से बचकर रहने के लिए मैं बोलूँगा। अपनी हेल्थ के लिए और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 18-19-20 नवंबर का समय अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ धन प्राप्त करें या अच्छी एडवाइस प्राप्त करें, पार्टनर के माध्यम से कुछ एडवाइस प्राप्त करें, धन प्राप्त करें। इन सब चीज़ों के लिए उत्तम समय रहने वाला है। होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने के लिए भी समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 21-22 नवंबर का समय 21-22 नवंबर का समय मैं आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में किसी प्रकार से कोई ज़्यादा
चटपटा भोजन ना खाया जाए और पीने के लिए जो भी जल आप यूज़ करते हैं उसे अपना ही यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। इसके बाद 23-24 नवंबर, तो यहाँ पर 23, 24, 25, 26 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हो, आपके बिजनेस के अंदर कुछ ग्रोथ हो, आपकी जॉब के अंदर आपका कुछ इंप्लीमेंट या कुछ प्रोडक्ट इत्यादि आप ऐड करें या कोई नई जॉब आप ज्वाइन करें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। आपके बॉस के साथ अच्छी मीटिंग होना, उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके फेवर में निकलना दिखाई देता है। तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा 23, 24, 25, 26। इसके बाद 27, 28 नवंबर का समय, तो 27, 28, तो यहाँ पर 28, 29, 30 नवंबर का समय, ये समय एक तो आपके धन के अंदर खर्ची कराने वाला होगा। धन आपका किसी न किसी प्रकार से खर्च होगा, हो सकता है किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर या अपने स्वयं की हेल्थ के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो। कुल मिलाकर के आपका जो धन संचय किया था वो किसी न किसी प्रकार से खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो उसके लिए बजट बनाकर चलें, या अपने धन को इस समय में आप अगर दान पुण्य के कार्य के ऊपर खर्च कर देते हैं, पहले ही खर्च कर दें, तो फिर आपको इस तरह की चीज़ों के ऊपर धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपके परिवार की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके रिलेटिव भी सुखी रहेंगे। इसके बाद 1-2 दिसंबर का समय, 1-2 दिसंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धन का आवागमन आपके पास होना, अच्छे बिजनेस आइडियाज़, धन से संबंधित अच्छे आइडियाज़ आपके पास होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। हेल्थ आपकी उत्तम रहेगी। इसके बाद 3, 4, 5 दिसंबर का समय, ये इस समय में विशेष तौर से अपने नाक कान गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहें और वाणी के लिए थोड़ा सा संयम रखें। इस दिन थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करें, ज़्यादा वार्तालाप ना करें। इस समय में कोई अनुचित शब्द आपके मुंह से निकल सकता है, केयरफुल रहें। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय, 6-7 दिसंबर का समय, ये पड़ोसियों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के रहेगा। सिबलिंग्स इस समय में काफ़ी आनंदित होंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का समय, तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको अच्छे परिवार, अच्छे घर का सुख देने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने संतान के साथ कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, संतान से भी आपको लाभ होगा। इस समय में अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो उस कार्य को करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आपको आपकी संतान के माध्यम से या आपके क्रिएशन आदि के कार्यों के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेफे मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर, ये जो समय रहेगा, यह समय आपको अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ऋण अगर आपसे मांगता है तो उसे पोस्टपोन करें या फिर एक बजट बनाकर आप देने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। तो ये था मीन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।